हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन सिंह डिजिटल में। दोस्तों, बिरला टायर्स कंपनी के बैलेंस शीट की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि पूरी सच्चाई क्या है और इस कंपनी की टोटल इनकम कितनी है, टोटल असेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है और ग्रोथ रेट इस कंपनी का क्या है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी एक वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिरला टायर्स का जो शेयर है वो काफ़ी दिनों से डिक्रीज होता हुआ आ रहा है और अब इसकी लगभग वैल्यू 7 रुपये बच चुकी है। क्या यह अभी भी मल्टी बैगर बन सकता है या इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो इस कंपनी के बैलेंस शीट देख के हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। दोस्तों, कंपनी की बैलेंस शीट देखने से पहले हम थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है। तो पहला, जैसा कि आपको फर्स्ट कॉलम दिखाई दे रहा है टोटल इनकम का, तो जो थर्ड क्वार्टर में टोटल इनकम इस कंपनी की हुई थी वो 2.65 करोड़ रुपए हुई थी, जबकि यह फोर्थ क्वार्टर में बढ़ के 5.53 करोड़ रुपए इस कंपनी की टोटल इनकम हुई। यदि हम बात करें इसकी परसेंटेज में, टोटल इनकम ग्रोथ परसेंटेज में कि कितने परसेंट इस कंपनी ने ग्रोथ की, तो -75% जो है हमें इसमें डिक्रीज देखने को मिला, जबकि फोर्थ क्वार्टर में यह बढ़ के 108% तक हमें इसमें ग्रोथ भी देखने को मिली। अब हम बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस की। टोटल एक्सपेंसेस इस कंपनी का थर्ड और फोर्थ क्वार्टर का क्या रहा है। तो थर्ड क्वार्टर में इसका एक्सपेंसेस लगभग 63 करोड़ रुपए इसका एक्सपेंसेस रहा, जबकि यहीं फोर्थ क्वार्टर में एक्सपेंसेस बढ़ के 444 करोड़ रुपए इसका एक्सपेंसेस फोर्थ क्वार्टर में हमें देखने को मिला। अब टोटल एक्सपेंसेस ग्रोथ परसेंटेज में देख लेते हैं कि एक्सपेंस में कितना ग्रोथ हमें देखने को मिला है थर्ड क्वार्टर में। तो 406% हमें एक्सपेंसेस में ग्रोथ देखने को मिला, जबकि फोर्थ क्वार्टर में यहीं बढ़ के 604% तक हमें इसमें एक्सपेंसेस में भी ग्रोथ देखने को मिली, जबकि यह कंपनी के लिए बहुत ही जो है डिक्रीज होने की बात है कि एक्सपेंसेस में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। अब बात कर लें इस कंपनी का एबिट कितना रहा है। तो थर्ड क्वार्टर में -60 था करोड़ रुपए था, जबकि फोर्थ क्वार्टर में यह -438 करोड़ रुपए एबिट इसका रह चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यदि हम इस कंपनी का देखें तो थर्ड क्वार्टर में -105 करोड़ रुपए इसका टोटल प्रॉफिट माइनस में रहा था, जबकि यहीं घट के -445 करोड़ रुपए फोर्थ क्वार्टर में टोटल प्रॉफिट माइनस में चला गया। तो यह जो आपको दिखाया गया है यह क्वार्टरली थर्ड और फोर्थ की परफॉर्मेंस दिखाई गई है। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट को। तो ये बिरला कंपनी की जो है बैलेंस शीट है और इसकी अगर हम बात करें टोटल असेट्स की, तो टोटल असेट्स फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसके पास लगभग 1497 करोड़ रुपए की टोटल संपत्ति थी, जबकि यहीं घट के 2022 में 1007 करोड़ रुपए की टोटल असेट्स इस कंपनी के पास रह गई। अब बात कर लेते हैं कितने परसेंट इसमें असेट्स में ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों, यहाँ पे -8% की हमें ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है 2021 में, जबकि 2022 में यहीं घट के -32 करोड़ रुपए हमें इसमें डिक्रीज असेट्स में डिक्रीज देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं टोटल लाइबिलिटी की। कंपनी के पास टोटल दायित्व कितने हैं, कंपनी के पास टोटल खर्चे कितने हैं और कितने रुपए का कंपनी को भुगतान करना है। 2021 की अगर हम बात करें तो 2064 करोड़ रुपए का कंपनी ने भुगतान करना था, जबकि यहीं बढ़ के 2022 में 2229 करोड़ रुपए टोटल लाइबिलिटी कंपनी के पास हो चुकी है, जबकि कंपनी
लाइबिलिटी की ग्रोथ कितनी हुई है वो हम बात करें तो लगभग 8% की 2021 में लाइबिलिटी में ग्रोथ हुई थी और 8% ही 2022 में हमें ग्रोथ लाइबिलिटी में देखने को मिली है। दोस्तों इनकम कंपनी की कम होती जा रही है, असेट्स कम होती जा रही है, जबकि दायित्व जो इसकी लाइबिलिटी है, खर्चे कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कंपनी का जो शेयर है वो दिन प्रतिदिन डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। अब बात कर लेते हैं टोटल इक्विटी की। कंपनी के पास टोटल इक्विटी कितनी है, तो -566 करोड़ यहाँ पे टोटल इक्विटी दिखाई गई है 2021 में, और 2022 में -1221 करोड़ टोटल इक्विटी यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाई गई है। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में हमें काफ़ी डिक्रीज देखने को मिला है और परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों इंसॉल्वेंसी का जो कंपनी पर केस चला हुआ है, यदि समय पर भुगतान कर देती है तो इस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, वरना इस कंपनी का प्राइस जो है हमें और भी डाउन होते हुए दिखाई दे सकता है। दोस्तों यदि आपने बहुत ही हाई रेट पर इसमें बाई किया था तो या तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं या आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। और यदि आप न्यू इन्वेस्टर हैं और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक बार एनालाइज ज़रूर कर ले और उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो ये शेयर है ये मल्टी बैगर भी बन सकता है और इसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। तो दोस्तों सोच समझ कर ही इसमें इन्वेस्ट करें, और यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।